हेलो दोस्तों, प्रेफरी सेंटर यूट्यूब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बेसिक मैथ का आज हम छठवां क्लास देखेंगे। ठीक है। और इसमें हम क्या देखने वाले हैं आज के क्लास में, तो रूट का जो प्रॉब्लम होती है, काफी ज्यादा लोगों को रूट में प्रॉब्लम आती है कि रूट रूट अगर जोड़ा जाए, ठीक है, तो क्या आपको मिलते हैं डिफरेंट नंबर में। ठीक है। या रूट का अगर घटाया जाए डिफरेंट नंबर में या उसका गुणा किया जाए, तो किस तरह से ये सब सारी चीजें किया जाता है। तो क्लास नंबर 6 में हम यही सब सीखेंगे, रूट का जोड़ घटाव या भाग। ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छा लगेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिएगा। ठीक है, ये चीज। चलिए यहाँ पे क्लास को देख लेते हैं। अब ज्यादातर यहाँ पे टाइम हम नहीं वेस्ट करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, हम जो आज देखने वाले हैं कि जो आपके रूट होता है, रूट मतलब इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। रूट आपको जानते ही हैं। तो रूट का यहाँ पे जोड़, ठीक है, रूट का जोड़, घटाव, ठीक है, घटाव या गुणा, ठीक है, या गुणा। ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। यहाँ पे अगर आप पढ़ पा रहे हैं तो रूट आपको पता ही है, इस तरह से रूट होता है, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे जोड़, घटाव या गुणा। सबसे पहले तो आपको पता है कि इसमें हम तो डिफरेंट टाइप के जो चीजों को सीखते हैं रूट के पर्सपेक्टिव से। तो जैसे मान लीजिए अगर आप रूट का गुणा करेंगे, रूट किसी भी उस सेम नंबर में रूट का गुणा करेंगे तो क्या होगा आपका, यहाँ पे ये सेम नंबर निकलता है, रूट आपका गायब हो जाता है। ठीक है, ये चीज है। अगर आप सेम नंबर का मतलब सेम यहाँ पे जो भी आपका नंबर, जैसे ए लिया, इसको जोड़ेंगे यहाँ पे ए को, ए रूट ए प्लस रूट ए करेंगे तो ये आपका कितना हो जाता है, 2√a। अब ये कैसे होता है, देखिए यहाँ पे जो आता है ये आपका 1 है, इसके यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिया तो 1 दिया गया, यहाँ भी 1 दिया गया तो 1 1 2 और रूट ए यहाँ पे एच डी लिखा जाएगा। यही चीज अगर आपको मान लीजिए यहाँ पे दिया गया रूट ए और प्लस यहाँ पे जो दिया गया ये 3√a दिया गया है, तो इसका आपका मान कितना होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है, तो ये हो जाएगा आपको 4√a। ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे चलता है। अब ये तो जोड़ था, इस तरह से घटाना और गुणा और भाग में भी हमको देखने को मिलता है। यहाँ पे भाग भी ले लीजिए, ठीक है, भाग भी देखेंगे हम लोग, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए इस पे हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, काफी ज्यादा यहाँ पे साइन के चिन्ह जो आपके प्लस माइनस गुणा भाग जो भी होता है उसमें अलग अलग तरीके से आपको देखने को मिलता है। तो जैसे मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे आप वहां पे आपको समझ गए, जैसे मान लीजिए आपको √5 का आपको जोड़ना है √5 में। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, देखिए यहाँ आपको 1 है, यहाँ भी आपको 1 है, ये कितना हो जाएगा 2√5, ये आपका सेम यहाँ पे आपका आ जाएगा। ठीक है, ये समझ गए। ये एग्जाम्पल आपका पहला था। दूसरा एग्जाम्पल्स यहाँ पे, अगर मान लीजिए आपको और भी सारे कोई नंबर्स लेने हैं यहाँ पे, तो आप उसके लिए कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे दिया गया है √3 और प्लस 3√3। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे 1 है, ये जो √3 है वो आपको सेम यहाँ पे रहता है। ठीक है, देखो जब भी होता है, देखिए 3√3 है, मतलब ये 3 टाइम्स √3 है, ये 1 टाइम √3 है, तो 3 1 कितना हो जाएगा 4 और √3। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको लेते हैं, समझ गए यहाँ पे। इसी तरह से तीसरा एग्जाम्पल अगर आपको ले यहाँ पे √7, देखिए बेसिक मैथ में तो हमको ये सब बहुत सारे क्वेश्चन हमको देखना है, लेकिन ये सब सारा चीज भी जितने भी प्रॉब्लम आते हैं आपके एग्जाम के, सॉरी पेपर को सॉल्व करते हुए, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते उस मतलब उस प्रॉब्लम को हमको देखना है। यहाँ पे एक है, कितना हो जाएगा 3 7, अरे यार 3√7। ठीक है, ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब सारा आपको इस तरह से आंसर निकल के आता है। तो जोड़ में हम आज इतना सारा सब चीज यहाँ पे सीखे। ठीक है, और भी सारे इसमें हम क्वेश्चन और भी सारे सीख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 में देखिए, ये कुछ आप अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप अलग अलग नंबर को जोड़ते हैं रूट में, √5 प्लस √7, ठीक है, तो इसको जब आप जोड़ेंगे तो इसको क्या हो जाए, सेम नंबर आपको यहाँ पे मिलेगा √5 प्लस √7। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि आपको अलग अलग, आप एक में जोड़ के इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए आपका यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद से आप और भी सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल्स नंबर 5 यहाँ पे, ठीक है, आपको दिया गया है 2√2 दिया गया है और प्लस 3√2 दिया गया है। तो आप क्या करें, देखिए यहाँ पे √2 तो √2 सेम है और ये 2√2 है, समझ गए, 2√2 आपका सेम है। इसी में अगर आपको मान लीजिए और जोड़ना है प्लस का रूट का 7, ठीक है, प्लस √7, तो क्या करें, देखिए ये √2 है, ये √2 है, ये 3 और ये 2 है, यानी कि 5√2 और प्लस √7।
ठीक है, ये आपका यहाँ पे आंसर, यहाँ पे ये आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, समझ गए, ये आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए। तो ये सब सारा चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और इसमें क्या होता है, इस तरह क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ तक तो हम सीख चुके हैं जोड़ का, ठीक है, समझ गए यहाँ तक। मान लीजिए आपको एक और एग्जांपल यहाँ पर देते हैं, जैसे मान लीजिए 3√3 है और प्लस रूट का 8 है और प्लस 9√3 है, तो आप इसका आंसर बताइए कैसा होगा। ये देखिए √3 वाला यहाँ पे है, तो 9√3 मैंने 9 बार √3 है, यहाँ पे 3 बार √3 है, तो 12√3 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस √8 हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपका आंसर निकलेगा। तो रूट को ऐसे यहाँ पे जोड़ा जाता है, समझ गए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे घटाना सीखेंगे, घटाव, ठीक है, यहाँ पे सीखेंगे घटाव। तो घटाव में भी हम बहुत सारा यहाँ पे चीजों को जानेंगे कि किस तरह से आपका इसमें होता है, ठीक है, और आपको एक एक चीज यहाँ बताएंगे जो कि आपके जो है कोई भी क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो आपको वहां पे प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल्स के तौर पे हम ले लेते हैं आपको, जैसे मान लीजिए आपको एग्जाम्पल्स के तौर पे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल्स के तौर पे मान लीजिए आपको लेता है √3 माइनस √3। अब देखिए घटाव हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो देखिए यहाँ इसका वैल्यू कितना होता है, 0। क्योंकि होता है कि जब भी आपका प्लस और माइनस होता है, ठीक है, तो ये कितना आ जाता है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाता है, 0 हो जाता है। यहाँ पे क्या है आपको प्लस, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है, प्लस है, तो ये दोनों कैंसिल होकर आपको क्या निकलेगा, 0 निकलेगा, ठीक है। और मान लीजिए इसमें एग्जांपल्स और आपका देख लीजिए, इसमें एग्जांपल और भी सारा लेंगे तो इसमें क्या होगा, देखिए घटाना में रूट आपको अच्छा से सीखना है, भाग और गुणा क्या क्या होता है। तो इसमें अगर आप मान लीजिए लिए 5√6 और माइनस 2√6 ये लिए, तो अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे √6 है और यहाँ पे √6 है, यानी कि ये 5 बार √6 है, ये 2 बार √6 है, तो सेम नंबर आपको क्या करना है, इसमें से इसको घटा देना, तो ये कितना बनेगा 3√6। ये आपका यहाँ पे आंसर निकल के ये आ जाएगा, समझ रहे हैं। यहाँ पे और भी सारे इसमें क्वेश्चन और भी सारे बन सकते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जांपल्स के तौर पे रूट वाला जितने भी प्रॉब्लम है हम आज इसको सीखेंगे अच्छे तरीके से। चैनल पे बने रहिएगा, पूरा देखिए, आपको जरूर यहाँ पे लाभ मिलेगा। ये देखिए 7√2 माइनस 3√5, ठीक है, तो आप बताइए यहाँ पे कैसे करेंगे। इसको आपको सेम वैसे नंबर लिख देना है, यहाँ पे कोई आपका यहाँ पे नहीं करना है। इसमें देखिए कोई भी रूट, देखिए √2 है, यहाँ पे √2 5 है, यहाँ पे 7 है या 3 है, तो इसका कुछ भी आपका यहाँ पे नहीं होगा, सेम आपको ऐसे ही लिख देना है, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कोई आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पे समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसके बाद से जो है हम कुछ यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब हम घटाव देख चुके हैं, आप चाहें तो और भी एग्जांपल्स में घटाव कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए 9√6 है और एक वाला तो मैंने बता दिया, यहाँ पे देखिए 0 आता है, 9√6 है माइनस यहाँ पे 2√6 है। आप खुद से बताइए इसमें से इसमें जाएगा तो कितना बचेगा, 7√6, समझ गए, यहाँ पे 7√2, ये आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए। तो बहुत सारा क्वेश्चन आपको यहाँ पे बन सकता है, ठीक है। 188 माइनस 188√3 माइनस 8√3, ठीक है, इसका वैल्यू बताइए क्या होगा। इसका वैल्यू 188 में से 188√3 माइनस 8√3, ये हो जाएगा आपको 180√3, ये आपका आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब आपका ये हो गया, अब हम करेंगे यहाँ पे गुणा, ठीक है। अब गुणा को चीज को सीखेंगे, गुणा को चीज सीखने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे तरीके से आप यहाँ पे सीखने की कोशिश करिए, क्योंकि बहुत बार मैक्सिमम बार आपको गुणा से प्रॉब्लम जो भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो ये आपको आते हैं, ठीक है। आपको अच्छे तरीके से देखना है, चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करिए, ठीक है। कोई भी डाउट है दिक्कत है तो जरूर आप एक बार हमसे संपर्क करिए कमेंट के माध्यम से, ठीक है, जरूर आपकी सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे सुनी जाएगी। तो चलिए अब हम सीखते हैं यहाँ पे गुणा, ठीक है, घटाव हो गया, जोड़ हो गया, अब हम गुणा सीखेंगे यहाँ पे गुणा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है, गुणा में कोई भी नंबर आपके मान लीजिए जैसे रूट का है, रूट का हम देख रहे हैं, तो रूट का गुणा अगर आप रूट में करते हैं तो क्या निकलता है आपको ए, ये शुरू में ही आपको बताए हैं। अगर मान लीजिए रूट का अलग अलग करते हैं, रूट में ए इंटू रूट बी, ठीक है, ये आपका रूट ए बी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझे, तो जैसे मान लीजिए इस पे अगर आप देते हैं, तो अगर मान लीजिए √3 करते हैं इंटू √3 करते हैं, ये कितना निकल के आएगा आपका, ये निकल के आएगा आपका यहाँ पे 3, सेम नंबर निकल के आता है, समझ गए।
अब मान लीजिए यहाँ पे अभी हम और भी सारे क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। ये होता इसलिए है कि जैसे मान लीजिए आपको जैसे टोटल √3 करते हैं तो 3 गुणे 3 करते हैं, इसका 1 निकल के यहाँ पे आता है। ठीक है, यही मतलब आपको इतना सीखना है कि जब भी सेम नंबर का रूट 2 बार है तो उसका आपको केवल नंबर आता है, रूट आपका गायब हो जाता है। ठीक है, चाहे अगर मान लीजिए आपको एग्जांपल्स में और भी सारे एग्जांपल्स देखें, जैसे √7 है गुणे √7 है, इसका कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, कोई भी नंबर है, √x है √x, ठीक है, √y है √y, ठीक है, √z है √z, यहाँ पे क्या निकलेगा, यहाँ पे z निकलेगा, y यहाँ पे x निकलेगा। ठीक है, √108 गुणे √108 क्या निकलेगा आपको, केवल नंबर 108। तो ये आपका रूट के नियम होते हैं, इसको जरूर आपको फॉलो यहाँ पे करना है। ठीक है, और ये आपके क्वेश्चन में जरूर यहाँ पे आता ही रहता है जब भी आप क्वेश्चन मैथमेटिक्स के सॉल्व करते हैं तो। ठीक है, यहाँ पे अब हम आगे और भी सारी चीजों को सीखेंगे। यहाँ पे अभी तो बहुत सारे नंबर्स आपको यहाँ पे दिया जा सकता है। ठीक है, हालांकि मैं अब उस पर नहीं जाऊंगा। अब हम एक्स्ट्रा कुछ सीखेंगे। यहाँ पे एक्स्ट्रा का मतलब ये है कि जैसे 6√3 है इंटू 2√3 है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, 6√3 और 2√3, ये कुछ इंटरेस्टिंग चीज है। ये सब सारी चीजें आपको क्वेश्चन में जरूर देखने को मिलता है। तो आप यहाँ पे बताएंगे, यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहली बात आपको क्या मिलेगा कि इस 6 का गुणा आपको इस 2 से करना है। तो 6 दूना कितना हो जाएगा, 12, और इनका गुणा क्या हो जाएगा, √3 गुणे √3, इसका क्या होगा, केवल नंबर निकलेगा मतलब 3, यहाँ पे कर देंगे 3, ये कितना हो जाएगा 36। समझ गए, 36 आपका यहाँ पे निकल के आपका आ जाएगा। समझ रहे हैं। अब आप चाहें तो बहुत सारा यहाँ पे कर सकते हैं अलग अलग नंबर का। ये एग्जांपल्स एक और हम यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 8√2 है, ठीक है, और इंटू 5√2 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 40। ठीक है, और इन दोनों रूट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2, तो कितना हो जाएगा 80। ठीक है, ये आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो काफी ज्यादा एग्जाम्पल्स के तौर पर हम आपको रूट के प्रॉब्लम जितने भी है उसको बता रहे हैं। समझ रहे हैं। अब आपको जो है यहाँ पे मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, इस तरह से मान लीजिए 9√3 है इंटू 3√3 है। बताइए आप कुछ इसका गुणा करके, इस 9 का इससे गुणा करेंगे, 9 का 27, और गुणा ये कर देंगे 3, 27 कितना होता है 81, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो काफी ज्यादा यहाँ पे रूट और है, रूट जोड़ घटाव या गुणा यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब आपका ये सब सारा क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कुछ क्वेश्चन और है, और भी अगर अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे और भी एग्जांपल्स के तौर पे आपको दे सकता हूँ। जैसे आपको 6√9 दिया गया है और 2√2 दिया गया है, तो इसका आप बताइए। तो आप क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हैं, देखिए 6 यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ तब आपको बताता हूँ। जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। डिफरेंट इसलिए एग्जाम्पल्स है यहाँ पे कि आपको दिया गया 6√9, ठीक है, और इंटू 2√2 ये दिया गया। अब इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इनका इसमें गुणा करना है। ठीक है, इनका जब गुणा करेंगे आप तो 6 दूना ये 12 हो जाएगा, और इसका दोनों देखिए सेम नहीं है तो इसको रूट में अलग से कर दें, 9 दूना 18, 12√18, ये भी एक इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, 12√18 इसका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के भी जो भी नंबर्स होते हैं उसको इस तरह से गुणा किया जाता है। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे भाग। अब हम भाग देखेंगे, समझ गए। तो चलिए अब यहाँ पे भाग हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, आपको हम बता देते हैं रूट का जो है यहाँ पे भाग, रूट का भाग क्या होता है। ठीक है, तो भाग को हम इस तरह से भी दिखाते हैं, मतलब अगर आपको √13 भगा √13 यहाँ पे दिया गया है, इसका मतलब क्या होगा कि √13 बटा √13, इस तरह से है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, कितना जाएगा 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो रूट का इस तरह से होता है, और आपको जो ज्यादातर यहाँ पे ध्यान नहीं देना है। कभी भी इसका होता है तो आपको ऐसे करना है, जैसे अगर a भगा अगर आपको b दिया गया, इसका मतलब क्या होता है a बटे b। ठीक है, c भागे d दिया गया, इसका मतलब होता है c बटे d। ठीक है, यहाँ पे 12 भागे अगर x दिया गया, इसका मतलब क्या होता है 12 बटे x, या अगर x भागे अगर आपको 12 दिया गया, इसका मतलब x बटा 12। तो ये सब सारे भाग को प्रदर्शित करने वाली कुछ इस तरह से मैथमेटिकल्स आपके चिन्ह हैं। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान देना है, समझ गए। अब ये यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद से हम चाहें तो और भी सारे कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे 13 है
और भी सारे हैं जहाँ एग्जाम्पल्स के माध्यम से कर सकते हैं। आपको कोई भी नंबर 6√6 इस तरह से हो सकता है, तो कितना हो जाएगा √6/√6, मतलब इसका वैल्यू 1, ठीक है। या यहाँ पे अगर √6 और भगा 3√6, तो ये कितना हो जाएगा, √6 तो ऊपर हाई है, ये हो जाएगा 3√6, इसका कट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3, समझ रहे हैं। तो ये आपका यहाँ पे रूट निकल के आ जाएगा। या आप और भी सब सारे यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 12√2 दिया गया है, भगा यहाँ पे 2√2 दिया गया है, तो 12√2 अपान 2√2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा आपको 6, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 6 यहाँ पे आपका आंसर निकल के ये आ जाएगा, समझ गए। चलिए, तो काफी अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन था, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप यहाँ पे क्वेश्चन समझ पा रहे हैं। और भी सब सारे इसमें से क्वेश्चन अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। जो रूट का यहाँ पे हम जो भाग देख रहे हैं, रूट का भाग यहाँ पे, ठीक है, रूट का जो भाग देख रहे हैं, इसमें और भी सारे क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए 25√6 है, इसका भाग आप करेंगे 5√6 में, ठीक है। या यहाँ पे 144√6 है और इसका भाग कर रहे हैं 12√6 में, ठीक है। तो अलग अलग आप इसको सॉल्व करें और ये बताएं कि इसका क्या आंसर होगा। तो यहाँ पे 25√6 है और इसका भाग मतलब ये होगा 5√6, ये कैंसिल हो जाएगा, 5×5 = 25, क्या आएगा 5, इसका आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा, समझ गए। तो ये सब सारा आपका क्वेश्चन है। अब यहाँ पे 144√6 बटा यहाँ पे 12√6 करेंगे, ये आपका कैंसिल करेंगे तो 12 हम कितना हो जाएगा 44, तो ये हो जाएगा 12, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए काफी अच्छा आपको क्वेश्चन है। और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से और क्वेश्चन करें तो 30√5, ठीक है, 30√5, और आपको क्या होगा यहाँ पे भागा, अगर मान लीजिए 2√10 यहाँ पे करें, इसको बताइए यहाँ भाग कैसे होगा। तो सेम आपको 30√5 करेंगे और अपन यहाँ पे ये कर देंगे, ठीक है, इस तरह से। तो अब आपको क्या करना है कि जो 2 से आपको यहाँ पे 30 दिखाई दे रहा है ना, उसको आपको कैंसिल तो करना ही करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, 30/2 कर देना है, ठीक है। और ये जो होगा ना, ये गुणा में यहाँ पे पूरा हो जाएगा √5/10, यहाँ पे हो जाएगा √5/10, इसका कैंसिल करेंगे तो ये आपको मिलेगा 15, और ये 5 गुना 10, तो यानी कि ये मिलेगा 15 इंटू √1/2, ठीक है, ये मिलेगा यहाँ पे। आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, मतलब यही आपका फाइनल आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर इसको भी रूट में डाले, इसको रूट डाले तो रूट तो ये तो हो जाएगा, लेकिन ये आपका क्या होगा, रूट आपका बनेगा। तो कोई भी आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं है, आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं 15/√2, ठीक है, 15/√2 यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका हो जाएगा फाइनल यहाँ पे आंसर, ठीक है। तो ये हम सीखे यहाँ पे जोड़, ठीक है, घटाना, गुणा और भाग, किसका, रूट का, ठीक है, रूट का हम आज सीखे यहाँ पे। उम्मीद करेंगे कि ये क्लास आपको काफी अच्छा लगा होगा। इसमें जितने भी सब सारे क्वेश्चन और भी मिलेंगे, आगे हम देखेंगे क्वेश्चन के फॉर्म में। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पूरा पसंद आया होगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक थैंक यू सो मच।